गुड मॉर्निंग क्लास। आपने कल क्या पढ़ा था, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि सभी अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और सभी क्षारक जलीय विलयन में OH- देते हैं। जो क्षारक पानी में घुलनशील होते हैं उनको हम क्षार बोलते हैं। फॉर इंग्लिश मीडियम, इन aqueous solution all acid produce H+ ions and for base they gave OH- ion, hydroxide ion in their aqueous solution. All bases which are soluble in water are called alkalis. ठीक है ना। नाउ आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है कि क्या हम जल में अम्ल मिलाएं या अम्ल में जल मिलाएं। आपके लिए शायद बात एक ही होगी, लेकिन दैट इज़ द डिफरेंस। होता क्या है देखो, जैसे सबसे पहले तो आप ये देखो, ये निशान जो होता है उसका मतलब क्या है। ये निशान का मतलब जैसे आप दिखाई दे रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पे कोई चीज़ थी, उसके ऊपर जब ये गिरा एसिड या बेस तो वो थोड़ी कट गई है, और अगर हाथ पे गिरा तो वो कट गई है। इसका मतलब क्या है कि जो अम्ल और क्षारक हैं इनके बर्तनों पर ये चेतावनी लगी होती है कि अगर गलती से भी ये आपके हाथ पे लगता है या किसी पदार्थ पे लगता है तो ये उस पदार्थ को पिघला देता है, काट देता है। ठीक है ना। तो बहुत सावधानी से इसे इस्तेमाल करना चाहिए। अब आते हैं हम कह रहे थे कि जल में अम्ल मिलाना चाहिए या अम्ल में जल मिलाना चाहिए। तो उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जब भी हम किसी अम्ल में जल मिलाएंगे या जल में अम्ल मिलाएंगे, वो अभी बात मैंने क्लियर नहीं की है। तो जब हमने नहीं मिलाया था जल उसमें, तब वो कैसा था, वो सांद्र था, कंसंट्रेटेड था, चाहे वो एसिड था चाहे वो बेस था। जब हमने उसमें पानी मिला दिया तो वो कैसा हो गया, डाइल्यूट हो गया। ठीक है, तनु हो गया। बात समझ में आ रही है कि जब एसिड या बेस, फॉर एग्जांपल हम एसिड का एग्जांपल ले रहे हैं, जब पहले एसिड था, पहली कंडीशन में हमने पानी नहीं डाला था तो उसमें एसिड ज़्यादा था, पानी कम था, तब उसको हम बोलते हैं सांद्र, क्योंकि उसमें एसिड के ज़्यादा मात्रा है एज कंपेरिजन टू वाटर के। और जब हमने उसमें पानी मिला दिया तो हम उसे बोल रहे हैं तनु, क्योंकि अब उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से जो सांद्र था पहली कंडीशन में जो था, जिसमें पानी कम एसिड ज़्यादा, तो वो होता है सांद्र, कंसंट्रेटेड। इंग्लिश मीडियम के लिए उसे क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड, और हिंदी मीडियम में उसे बोलते हैं सांद्र। जब हम उसमें पानी मिला देंगे तो वो हो जाएगा तनु, तो वो हो जाएगा डाइल्यूट। इसका मतलब पानी मिलाने के बाद चाहे अम्ल हो चाहे क्षारक हो, वो अपनी सांद्र से तनु फॉर्म में आ जाते हैं। इसका मतलब बाय एडिशन ऑफ वाटर कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनी एसिड और बेस गोज इनटू देयर डाइल्यूटेड स्टेट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। ये आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे मैं टैप कर रही हूँ, इसे बोलते हैं हम डाइल्यूशन। हिंदी में इसे बोलते हैं तनुकरण। बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ, पानी की एडिशन जो करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तनुकरण। तो आपको सांद्र और तनु में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या अम्ल और क्षारक में जल मिलाना चाहिए या जल में अम्ल क्षारक मिलाने चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जब हम जल में अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो वो जो जब दोनों घुलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, एक्सट्रीम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सट्रीम एक्सोथर्मिक का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें ऊष्मा निकलती है। तो आप सोच के देखो, अगर आपके पास बोतल है नाइट्रिक एसिड की और सल्फ्यूरिक एसिड की और वो सांद्र है, उसमें अगर आपने पानी मिला दिया तो वो तो इतनी ज़्यादा हीट होगी कि वो बोतल ही फट जानी है ना। तो इसलिए हमें कभी भी अम्ल के अंदर धीरे से पानी नहीं डालना, कभी भी, चाहे धीरे डालोगे तेज डालोगे, लेकिन उसमें पानी डालोगे तो वो फट जाएगी, है ना।
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले एक, अगर हमें थोड़ी मात्रा में चाहिए तो हम टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं, या अगर हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए हम तो कोई बीकर वगैरह में ले सकते हैं। तो हम पहले जल लेंगे और जल में बूंद बूंद करके एक एक बूंद डालेंगे, फिर हिलाएंगे, फिर एक बूंद डालेंगे, फिर डालेंगे अमल या क्षारक जो भी हमें चाहिए। तो अगर हमें अमल चाहिए तो हम एक एक बूंद डाल के हिलाएंगे और हम फिर उसका ऐसे तनुकरण करेंगे, ऐसे डाइल्यूशन करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अमल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वजह से जो सांद्र अमल में हमने जो जल मिलाया है उससे जो ऊष्मा है वो थोड़ी मात्रा में होगी, तो इसकी वजह से वो बाहर नहीं निकलेगा। नहीं तो अगर आपने सीधा अमल या क्षारक के डिब्बे के अंदर पानी डाल दिया तो वो फट भी सकता है, ठीक है ना, इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो हमें कभी भी एसिड या बेस के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए। आप इसको एक सिंपल से ट्रिक से याद रख सकते हो। पंजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? पंजे को बोलते हैं पाव, PAW, यही बोलते हैं ना, शेर का पंजा पाव। तो PAW, P से पोर, A से एसिड, इन वाटर, W से वाटर, तो पोर एसिड इन वाटर। तो शेर का पंजा याद रख लेना है, किसी का भी पंजा याद रख लेना, पो याद रखना है आपने। तो आपको हमेशा ध्यान रखेगा किसमें क्या चीज़ मिलानी चाहिए। पोर एसिड इन वाटर कि आपने पानी के अंदर एसिड मिलाना है या बेस मिलाना है, कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाना है। दोनों बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गई ना। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया है और अब आ गए हैं क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। तो देखो आप जो पढ़ा है उसको कर सकते हो कि नहीं। HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये आपको क्वेश्चन कल करवा दिया था कि HCl और HNO3 जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयन नहीं देते हैं। इस वजह से HCl अम्लीयता, HNO3 अम्लीयता प्रदर्शित करते हैं, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। विद्युत का चालन करने के लिए आयंस की आवश्यकता होती है और अम्ल जलीय विलयन में आयन प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से वो विद्युत का चालन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग पर क्यों नहीं बदलती। शुष्क हाइड्रोजन गैस है, इसका मतलब उसमें पानी नहीं है, और लिटमस पत्र भी क्या है, शुष्क है, तो यो रंग क्यों बदलेगा, क्योंकि शुष्क के अंदर जब पानी ही नहीं है तो जलीय विलयन नहीं बनेगा, तो H+ आयन नहीं बनेंगे, और जब H+ आयन नहीं बनेंगे तो वो तो एसिड का कैरेक्टर नहीं दिखाएगा। इसका मतलब लिटमस पत्र का रंग जो था वो नहीं बदलेगा। अगर हम दोनों में से किसी को भी शुष्क ना रखें तो जलीय विलयन बन जाएगा और वो रंग बदल जाएगा। इसका मतलब सिर्फ जलीय विलयन में ही वो अम्लीयता दिखाते हैं। ये बात समझ में आ गई। फोर्थ क्वेश्चन है अम्ल को तनुकृत करते समय ऑन डाइल्यूशन, जब हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो हम क्या कहते हैं कि हमें अम्ल में जल मिलाना चाहिए, जल के अंदर अम्ल मिलाना चाहिए, बताओ। तो हमें ये क्वेश्चन अभी किया था हमने कि हमें हमेशा जल में अम्ल मिलाना चाहिए, ताकि हम उस जो ऊष्मा को इतनी ज़्यादा होती है उसको धीरे धीरे करके कंट्रोल कर सकें, ठीक है ना। नहीं तो अगर हमने अम्ल के अंदर जल मिला दिया तो वो बर्तन जो है वो फट जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आजू बाजू एसिड बिखर जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। ये बात थोड़ा समझनी पड़ेगी आपको। देखो अम्ल का विलयन को हमने तनुकृत किया, तो पहले तो तुम समझो ये सांद्र था, तो सांद्र था तो इसका मतलब क्या था। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने एक कमरे में, एक कमरा था, ठीक है ना, कमरा कंटेनर समझ लो, उसमें हमने एसिड रखा हुआ था। मान लो उसमें 100 एसिड के मॉलिक्यूल्स थे, तो वो जो 100 थे, जो उसकी 100 यूनिट दिखाई दे रही हैं आपको एसिड की, वो छोटा कमरा था तो उसमें वो क्या होंगी, कंजस्टेड। कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है, एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो वो नज़दीक नज़दीक होंगे ना। और जब हमने तनुकृत किया तो हमने उसके अंदर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। पानी डालने का मतलब ये है कि आपने उनके बीच में जो जगह थी वो बढ़ा दी। भाई पानी तो डाला है, एसिड तो उतना ही रहेगा ना, लेकिन उनकी डेंसिटी
में प्रभाव पड़ेगा, उनके घनत्व में प्रभाव पड़ेगा, उनकी सांद्रता में प्रभाव पड़ेगा। कैसे? सांद्रता का मतलब एक तरीके से क्या हुआ कि पार्टिकल्स कितने नज़दीक हैं। अब एसिड जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में था, सांद्र फॉर्म में था, तो एसिड के मॉलिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक थे, है ना। अब जब तुमने पानी डाल दिया तो बीच में आ गया पानी, उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया तो क्या हो गया, अब वो पार्टिकल्स जो है एसिड के एक दूसरे से दूर हो गए, तो सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि पानी मिलाने से सांद्रता कम हो जाती है, घनत्व कम हो जाता है ना। तुम ये समझ लो, हमने छोटे कमरे में पहले 100 बच्चों को बैठाया था, और अब हमने क्या कर दिया, हमने पूरे स्कूल कैंपस में बोला कि कहीं बैठ जाओ। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है घनत्व किस में कम होगा, किस में ज़्यादा होगा। जब तुम्हें कमरे में बैठाया गया था तो तुम पास पास बैठे थे, लेकिन तुम कैंपस में छोड़ा गया तो तुम सारे कैंपस में फैल गए थे। तो घनत्व किस में ज़्यादा हुआ, डेंसिटी किस में ज़्यादा हुई, जिसमें छोटे कमरे में बैठे थे वो डेंसिटी ज़्यादा है, जिसमें पूरे कैंपस में फैल गए तो वो कम हो गया, तो सांद्रता कम होती है। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका मतलब बेस की बात कर रहा है, में आधिक्य क्षारक मिलाए जाते हैं। आधिक्य क्षारक मतलब और ज़्यादा बेस मिलाया जाता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी, बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, उसी क्वेश्चन पे आ जाओ। उसने ये बोला है कि पहले जो एक छोटे कमरे में तुम बैठे थे 100, और आधिक्य क्षारक मिलाना 20 बच्चे और आ गए। समझ में आया, 20 OH माइनस आ गए, और 20-30 जितना भी तुम्हें समझना है और आगे उसी कमरे में। अब तुम बताओ पास पास बैठोगे कि दूर दूर बैठोगे, पास पास बैठना पड़ेगा, कमरा छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो उसकी सांद्रता है वो बढ़ जाएगी। पानी मिलाने से घटती है, और ज़्यादा एसिड या बेस मिलाने से बढ़ती है। आज के क्वेश्चन हो गए, तो आपने ये सारे नोटबुक में लिखने हैं, रिटर्न मटेरियल में भेज दूंगी आपके पास। थैंक यू क्लास।